गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट पीरियड में मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में और कम्युनिकेशन का क्या महत्व है वो बताना शुरू किया था। आज इसी महत्व को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे। एक्चुअली कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? As I told you in my last lecture also, communication mean संप्रेषण। संप्रेषण का क्या मतलब होता है? एक व्यक्ति समूह के द्वारा अपनी बात दूसरे व्यक्ति अथवा समूह तक पहुंचाना। संप्रेषण के महत्व को हम बताएंगे आपको। कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1, व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक। किसी भी व्यवसाय में जब तक व्यवसाय का एडमिनिस्ट्रेटर, व्यवसाय का मालिक अपनी बात अपने अधीनस्थ लोगों को ठीक तरीके से प्रॉपरली उसी भाव में पहुंचा पाने में सक्षम नहीं होता, तब तक उस व्यवसाय का मूलभूत उद्देश्य पूरा नहीं होता। अतः अत्यंत आवश्यक है कि जिस तरीके से हम चाह रहे हैं उस तरीके से ही हमारी बात दूसरे तक पहुंचे। नंबर 2, प्रभावपूर्ण नेतृत्व हेतु आवश्यक, नेसेसरी फॉर फोर्सफुल डेलीगेशन, फोर्सफुल लीडरशिप। अर्थात कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल हो पाती है जब वो बिजनेस प्रभावपूर्ण तरीके से अपनी बात अपने अधीनस्थ लोगों को पहुंचा सके और अपने अधीनस्थ लोगों से अपने द्वारा इंगित कार्यों को ठीक तरीके से करवा सके। दैट इज फोर्सफुल एनफोर्समेंट ऑफ द डेलीगेटेड वर्क्स। नंबर 3, समन्वय क्षमता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्किल। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करना। इट कैन बी यूनिलेटरल ऑल्सो, इट कैन बी बाईलेटरल ऑल्सो। एक अधिकारी है, एक उसके अधीनस्थ व्यक्ति है, दोनों के बीच में अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है तो दोनों अपनी बात को दूसरे व्यक्ति को उसी तरीके से समझा सकते हैं जिस तरीके से वो समझाना चाहते हैं। और अगर ये संभव हो पाए तो निश्चित रूप से हमारा कार्य अच्छी गति से, अच्छे प्रकार से चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रबंधन क्षमता बढ़ाने में सहायक। प्रबंधन क्षमता, मैनेजरियल स्किल्स, मैनेजरियल एफिशिएंसी। यदि हम कम्युनिकेशन हमारा ठीक है तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा डेलीगेटेड कार्य ठीक तरीके से चलेंगे और हमारा मैनेजरियल स्किल्स या मैनेजरियल एफिशिएंसी भी पहले से ज़्यादा होगा। अगला पॉइंट है हमारा योजना में सहायक। जो भी योजना कोई अधिकारी या संस्था का मालिक अपने अधीनस्थ लोगों के लिए, अपनी संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए बनाता है, यदि प्रॉपरली उसे कम्युनिकेट करने में सफल हो जाता है तो निश्चित रूप से योजना को बनाने में उसे कोई भी समस्या, कोई भी अवरोध, कोई भी प्रॉब्लम पैदा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंपर्क में सहायक। जनसंपर्क का मतलब क्या है कि हमारे अधीनस्थ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हमारी संस्थान में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, वो सभी लोग हमारे से रूबरू हो, हमें जानते हो और हम भी उन्हें जानते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपनी बात डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतियोगी सूचना प्राप्ति में सहायक।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम टुडेज बिजनेस सिनेरियो। रीजन बीइंग, आज की तारीख कंपटीशन का युग है। इस कंपटीशन के युग में जो व्यक्ति नई नई तकनीक अपनाता है, नए नए मेथड्स अपनाता है, नई नई इनोवेशंस अपनाता है, वो निश्चित रूप से औरों से आगे होता है। और जब वो औरों से आगे होकर कार्य करेगा तो उस कार्य को ठीक प्रकार से सुपरवाइज करना, ठीक प्रकार से संपादित करना हमारे लिए संभव हो। नेक्स्ट पॉइंट इज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसे कहते हैं भारार्पण और विकेंद्रीकरण। इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। देखने में एक सी लगती है कि हमने दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए कहा। भारार्पण जो होता है, डेलीगेशन जो होता है, डेलीगेशन में हमने एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए अपनी अथॉरिटी दी, उससे कहा, उसको सूचित किया, उसको आदेशित किया, उसको निर्देशित किया कि वो उस कार्य को प्रॉपर्ली संपादित करे। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि हम अपनी संस्थान में अलग अलग विभाग हैं। जैसे कि एक संस्थान है हमारी, सपोज आई एम द ओनर ऑफ ए बिजनेस, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। डेलीगेशन में क्या होता है कि डेलीगेशन में आई एम कीपिंग एंटायर authority at my end, and I'm just asking the people under me to get the work done. And what is decentralization? Decentralization में मैं अपने अधीनस्थ विभिन्न विभिन्न विभागों को, उनके अधिकारियों को कार्य करने के लिए अधिकार देता हूँ और उनको उस कार्य को करने के लिए जिम्मेदार भी ठहराता हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे कि मैंने 4 विभाग आपको बताए थे अभी, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस। तो व्हेन आई एम डिसेंट्रलाइजिंग माय सिस्टम, इन द डिसेंट्रलाइजिंग ऑफ सिस्टम, आई विल बी डिसेंट्रलाइजिंग द टोटल वर्क entrusted to me into different departments. For example, I will make a purchase manager, I will make a production manager, I will make a sales manager, I will make a R&D manager। और ये विभिन्न विभिन्न विभागों के अध्यक्ष जो होंगे या विभिन्न विभिन्न विभागों को जिन्हें मैं इंगित करूंगा, वो सभी लोग इस कार्य को करने के लिए पूरी की पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे और अंततोगत्वा इस कार्य को करने के लिए उन लोगों के द्वारा अपना पूरा विवेक, अपनी पूरी मेहनत, अपने अधीनस्थों का उपयोग किया जाएगा। एंड दे विल बी रेस्पॉन्सिबल टू मी फॉर गेटिंग द वर्क डन, राइट। इसके बाद अभी हमने सामान्य महत्व की बात करी थी, अब हम संप्रेषण का प्रबंधकों के लिए महत्व की बात करते हैं। देखिए, बड़ी सामान्य ही बात है। प्रबंधकों के लिए तो संप्रेषण का बहुत महत्व है, क्योंकि कोई भी कार्य की पूर्ति प्रबंधकों के द्वारा बिना संप्रेषण के नहीं हो सकती। बहुत शॉर्ट में इसको समझते हैं। जैसे कुछ मुख्य गतिविधियां हैं। नंबर 1, उद्देश्यों को प्राप्त करना। क्या हमारे उद्देश्य हैं वो हम अपने अधीनस्थों को बताएंगे और अपने डायरेक्शन से उन कार्यों को पूर्ण कराएंगे। संगठित करना, मेरे व्यापार में जो विभिन्न विभिन्न विभाग हैं, जो विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी को आपस में संगठित करना। प्रोत्साहित
एवं संप्रेषित करना, लोगों को, अधीनस्थों को कार्य करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना, जिससे कि वो लोग अधिक से अधिक अच्छा कार्य कर सके। कार्य की माप, measurement of work. What is measurement of work? Measurement of work means how much work we are doing in retrospect of the work done earlier. अर्थात कल यदि मैंने 100 वस्तुओं का उत्पादन करवाया था, तो आज अगर मैं 105 वस्तुओं का उत्पादन करवा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से ये असेंडिंग ऑर्डर में है। आज मैं 90 वस्तुओं का ही उत्पादन करवा पा रहा हूँ, तो ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जो चिंता का विषय है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्यक्ति का विकास। जब हम इन सारे कार्यों को कर लेंगे, तो अल्टीमेटली जो जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, उन सभी को सूचित करेंगे, उन सभी के माध्यम से अच्छे अच्छे कार्य करवाएंगे। तो इससे चाहे संस्थान का मालिक हो, चाहे संस्थान के मैनेजर हो, चाहे संस्थान के कर्मचारी हो, उन सभी के व्यक्तित्व का विकास आएगा। अल्टीमेटली बहुत शॉर्ट में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ, जो कि किसी भी व्यवसाय या प्रबंधकों के लिए संप्रेषण के महत्व को इंगित करता है। नंबर 1, व्यवसाय का विस्तार। नंबर 2, मानवीय संबंधों का विकास। नंबर 3, संगठनात्मक छवि में सुधार। नंबर 4, प्रबंधक क्षमता में वृद्धि। नंबर 5, समन्वय की स्थापना। नंबर 6, प्रभावी नेतृत्व की स्थापना। नंबर 7, निर्णयन में उपयोगी। नंबर 8, प्रभावपूर्ण नियोजन का आधार। नंबर 9, प्रभावशाली नियंत्रण में सहायक। नंबर 10, कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि। नंबर 11, कम लागत पर अधिकतम उत्पादन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरीके के पॉइंट्स हम वी कैन कीप ऑन गिविंग द पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना कोई भी कार्य किसी भी संस्थान में करना संभव नहीं है। अतः आप लोगों ने देखा कि हमने पिछली क्लास में और इस क्लास में आपको कम्युनिकेशन का मूलभूत अर्थ, कम्युनिकेशन का सामान्य जीवन में और व्यवसाय में क्या महत्व है, एंड वन मोस्ट important thing is there that there should not be any discrepancy of understanding between the communicator and communicatee। जैसे एक क्लास में आपके ले रहा हूँ, इस क्लास में मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात आप तक भेज रहा हूँ, तो मैं हुआ कम्युनिकेटर, संप्रेषण करता। आप तक ये बात पहुंच रही है तो आप हुए कम्युनिकेटी, क्योंकि आप इस बात को रिसीव कर रहे हो। तो whenever any communication is there, minimum 2 persons, minimum 2 groups are to be there. Number 1 communicator and number 2 communicatee। अब 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, पूरा राष्ट्र भी हो सकता है। अब 26 जनवरी को लाल किले से भाषण दिया जाता है, तो वो तो पूरे राष्ट्र के लिए भाषण होता है। लेकिन हम केवल अपनी और आपकी ही यदि बात करें, तो हमारी आपकी सार्थकता इस वार्तालाप की जब है, जबकि मैं आपको जो समझा रहा हूँ कम्युनिकेशन के बारे में,
या किसी अन्य चीज़ के बारे में भी वो चीज़ आपको उसी तरीके से समझ में आए जिस तरीके से मैं समझ आ रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सूरज का उदय पूर्व में होता है और आपके समझ में यह आए कि सूरज का उदय पश्चिम से होता है, तो दिस इज ए गैप इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. What basically I mean to say that there should be perfect cohesiveness, perfect coordination between what communicator is saying and what communicator is receiving. For today, it's enough. Thank you.